ब्रीडिंग पर्पज पे जो लोग ब्रीडिंग पर्पज पे समझते हैं ना, तो वो तो उनका तो पता ही है उनको भाई, 25 से 30 हजार से कम मिलती नहीं है ओरिजिनल बर्बरी जी। और बारबरी किस्म की बकरी वेटिंग में मिलती है यहाँ पे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। हम अक्सर बात करते हैं खेती की, और पशुपालन में बात करें तो गायों और भैंसों की चर्चा करते हैं। आज मैं करनाल जिला के युवा बकरी पालक से आपकी मुलाकात कराता हूँ। काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये, और मुझको बहुत पुराना जानते हैं। कई साल हो गए इनसे वादा था मेरा कि हम जरूर आएंगे इनके गोट फार्म को देखने के लिए। तो आज मैं शरवन माजरा गांव में आया हूँ। ये भादसों के पास है और करनाल जिला में है, इंद्री ब्लॉक में पड़ता है। बहुत दूर दूर से जो बकरी पालन के शौकीन हैं, वो किसान पशुपालक उद्यमी यहाँ पर अक्सर आते हैं। मैं परिचय दे दूं, इनका नाम है सोनू पाल, और ये कई सालों से 4-5 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू, मुझको बहुत अच्छा याद है कि जब आपने फर्रा मखदूम, जहाँ पर के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से आपने ट्रेनिंग जब लेनी थी तो मेरे पास आए थे कि डॉक्टर साहब वहाँ पे नाम मेरा डलना चाहिए। तो मुझे अच्छा याद है कि तब वहाँ पर रहे निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, जो आजकल वाइस चांसलर हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था, तो ये प्रशिक्षण के लिए यहाँ गए थे। तो आइए सुनते हैं इनकी सफल गाथा कि इन्होंने कितना लाभ कमाया है इस बकरी पालन से। जी बच्चे, बताइए आप सब नए दर्शकों को, युवा साथियों को, कि बकरी पालन कैसे लाभदायक। किसान भाइयों और पशुपालकों को मेरा नमस्कार जी। और मैंने 2019 में सीआरजी मखदूम से ट्रेनिंग 19 फरवरी से 26 फरवरी। सीआरजी मखदूम जब ये बोलेंगे तो किसान भाइयों आप दर्शकों समझ लेना कि ये बकरी अनुसंधान संस्थान, ये फर्रा मखदूम की बात कर रहे हैं। ये आगरा और मथुरा के पास में है। जी। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद बाद मैंने एप्लीकेशन लगाया था, क्योंकि ये ब्रीड मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इसके कारण मैंने एप्लीकेशन लगा के 8 महीने के बाद मेरे को मल्टीप्लाई फ्लॉक स्कीम के माध्यम से मेरे को 8 बकरी और 2 बकरे मिले थे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही रेयर ब्रीड है। इसको बारबरी कहते हैं, इसको बर्बरी कहते हैं, और ये बहुत ही कम जगह पे होगी। इसकी डिमांड बहुत है। एक तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, हिरन की तरह। आप देखिए, ये बहुत नीट एंड क्लीन, स्वच्छ हैबिट्स की हैं। और इनको ट्रेनिंग के बाद ये मिल गए थे 8 का एक फ्लॉक। हाँ जी। और उसमें कितनी मेल थी? और 8 फीमेल और 2 मेल। 2 मेल थे। हाँ जी। तो उन्होंने इसको पैसों पे दिया? हाँ जी, हाँ जी। पुस्तक मूल्य, जो पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू होती है, उसके उस पे मिलती है। तो आप बड़े खुश हुए होंगे जब मिली होगी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे इतने रेयर मिलती नहीं है सर। मिलती नहीं है। हाँ जी। अब ये 2019 में आप लाए या 20 में? तो आज होगी है 2025। हाँ जी। अभी शुरुआत ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने हो गए 8 से ये? अभी सर मेरे पास 170 जानवर हो गए थे बीच में, तो मैंने 40 से 50 नग निकाल दिए। अच्छा। जो मेल थे ज्यादातर, और तो फीमेल कुछ पुरानी थी वो निकाल दी थी। इन्होंने 8 तो ली थी फीमेल या मादा, और 2 मिले थे इनको नर, और उनसे 140 बनाए इन्होंने 4 साल के अंतराल में। खूबसूरती ये है कि ये प्रजाति जो बकरी की है, ये 2 किड्स या 2 बच्चे तो देती ही देती है। कभी कभी ये 3 भी दे देती हैं, तो इसलिए इनको लाभांश बहुत ज़्यादा रहा। और 140 में इन्होंने कहा कि 40 बेच दिए हैं, और करीबन अब 100 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, 100 के आसपास। तो कैसे खिलाते पिलाते हो बच्चे इनको? ये सर ग्रेजिंग पॉइंट, मेरा जंगल है ना नजदीक। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा ग्रेजिंग से चल जाता है काम। अच्छा। और ग्रेजिंग पे ही रहते हैं? हाँ जी। और शाम को दाना नहीं, स्टॉल फीडिंग पे सर खर्चा ज्यादा बैठता है। तो इस कारण से हम, जब हमारे पास प्राकृतिक भूमि है, तो हमको उसका फायदा लेना चाहिए। तो जंगल है यहाँ। जंगल। तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ हिमाचल और उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्र हैं और बुशिस, झाड़ियाँ बहुत हैं,
ये बहुत अच्छी इनकी फीडिंग हैबिट होती है। ये झाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं, हाँ क्यों, जी, है ना हाँ जी, जी? हाँ जी, हाँ जी। जंगल में ऐसे ही करती होंगी हाँ ये। जी, हाँ जी। तो आप भी बकरियों के पालन में जरूर आए। तो इसके और क्या लाभ है, क्यों चाहत में लोगों की इतनी ज्यादा है? सर एक तो इनका मिल्क का है ना, जो इसको एक साबुन बनी हुई है, तो सीआरजी ने निर्यात की हुई है जी। स्किन की। और एक ये पनीर बनता है, पनीर का वेस्ट से बना हुआ है ना, जो अब उससे भी एक सोप निकाल ली है, अच्छा। जो स्किन के लिए है। और एक सीआरजी ने अभी निकाला हाल ही में ही एक पाउडर, अच्छा। मिल्क पाउडर, जो जैसे कि डेंगू चिकनगुनिया में ज्यादा नहीं मिल पाता, तो वो ऑफ सीजन में भी मिल सके लोगों को। तो किसान भैया ये कह रहे हैं कि इसका दूध बड़ा गुणकारी और लाभकारी है, और उससे कई प्रोडक्ट्स बनाने लग गए हैं सीआरजी मखदूम। बहरहाल आप इसको ब्रीड ही कर रहे हैं, ब्रीड इंप्रूवमेंट में ही है, प्योर नस्ल रखी हुई है, कोई मिक्स नहीं है। तो लोग आते होंगे यहाँ देखने, तो क्या कहते हैं, वो खरीदने की चाहत रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं फिर उनको कहता हूँ सर अभी तो वेटिंग, अभी मेरे पास जो है उनके पास ही मिल पाएंगी भाई, अभी तो मेरे पास मिल नहीं पाएंगी, अभी वेटिंग पे है, जो आने वाले 6 मंथ के बाद दे सकता हूँ। अच्छा, तो सुन लीजिए आप दर्शकों कि बारबरी किस्म की बकरी वेटिंग में मिलती है यहाँ पे, और युवा बकरी पालक है ये। कितना शौक है इनको, 10 बकरियों के झुंड से, फ्लॉक से इन्होंने बना ली है अब लगभग 100, और 40 बेची भी हैं। आइए जानते हैं बारबरी बकरी की विशेषताएं। साथियों, बारबरी बकरी एक छोटी और गठीली नस्ल की है, ये आपको दिख रही हैं, और ये भारत में ही पाई जाती हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनका शरीर छोटा होता है और साफ सुथरा सिर, ऊपर की ओर उठे हुए छोटे छोटे कान, छोटे सींग, और आमतौर पर ये सफ़ेद रंग के साथ भूरे लाल धब्बे लिए हुए होती है। आप इसको अब पहचान सकते हैं जैसा वीडियो में देख रहे हैं। ये बकरियां जो हैं साल में 2 बार बच्चे देते हैं, और एक बार में 2 बच्चे तो देंगे ही देंगे, कभी कभी ये 3 बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। बारबरी बकरी जो है ये मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती हैं, बहुत डिमांड में रहती हैं। ये काफ़ी कम संख्या है इनकी, और कुछ ही गिने चुने इनके जो हैं बकरी पालक हैं जो बेचते भी हैं इनको, और ये विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से एडजस्ट हो जाती हैं। प्रतिदिन ये 0.5 से 1.5 लीटर ही दूध दे सकती हैं। ये बकरियां काफ़ी मिलनसार और शांत स्वभाव की होती हैं। इनकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी बहुत अच्छी है। इनका पालन पोषण आसानी से किया जा सकता है, जैसे ये भैया जो है अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और पिताजी इनके जो है बकरियां चराते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इनकी माताजी रसोई में काम कर रही हैं। बहुत सिंपल हैबिट्स। ये बकरियां चारे के मामले में ज़्यादा नखरे नहीं करती हैं। ये बकरियां 15 महीने की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। तो अक्सर लोग आते हैं, देखते हैं, जब वो बहुत कहते हैं आपको कि 1 दे दो बॉस, 1 दे दो, 2 दे दो, तो तुम फिर इतने तो बहुत, ये लोग तो बहुत सारे होते हैं जो सिंगल लेने वाले होते हैं। हाँ। फिर मैंने ये बोलता हूँ सर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो ये सिंगल देने पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा। तो इस कारण से तो 5 बकरी दे सकते हैं अगले 6 महीने के बाद। अगले 6 महीने हाँ के जी। बाद। तो जो खरीदना चाहे, हाँ जी, हाँ जी। हम नंबर शेयर कर देंगे आपका, हाँ जी। वो आपसे संपर्क कर लेंगे। ये कितने की है लगभग सर ये इसका कोई रेट नहीं होता। अच्छा। वैसे जो ब्रीडिंग पर्पज पे, जो लोग ब्रीडिंग पर्पज पे समझते हैं ना, तो वो तो उनका तो पता ही है उनको भाई 25 से 30 हजार से कम मिलती नहीं है ओरिजिनल बर्बरी जी। और जो अन्य मार्केट में है जो 50% 60% है, उनकी वो तो 10,000 में 15,000 में कैसे। अब देखिए इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है, ये बहुत प्यारी सी है, और बड़ी शालीनता से ये हमारे पास है। आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर कभी डिटेल में इनका एपिसोड करेंगे हम। सबको शुभकामनाएं, नमस्कार।